छठ के दिन इन 5 लोगों को जरूर देना चाहिए भगवान सूर्य को अर्घ्य। पूरी होगी इनकी हर मनोकामना। साल खत्म होते होते मिलेगी बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, 36 घंटे तक निर्जल रखा जाने वाला छठ महापर्व 17 नवंबर से नहाए खाए के साथ शुरू हो चुका है और 20 नवंबर 2023 को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ समाप्त हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा का केंद्र माना गया है। माना जाता है जिस जातक की कुंडली में सूर्य मजबूत हो उसकी सफलता निश्चित है। उसके पास धन दौलत मान सम्मान की कमी नहीं रहती। इसलिए सूर्य को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए, खासकर इन 5 तरह के लोगों को। तो कौन है ये 5 लोग और क्या होता है अगर कोई मनुष्य सूर्य को नियमित अर्घ्य दे, जानेंगे आज के स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार देवताओं की संख्या 33 कोटि है, जिनमें 2 ऐसे देवता हैं जो पृथ्वी पर हर रोज दिखते हैं। एक है आदित्य नारायण भगवान सूर्य और दूसरे हैं चंद्रमा। वेदों और पुराणों में भगवान सूर्य को अर्घ्य देने की बड़ी महत्ता है। कहा जाता है कि त्रेता युग में भगवान राम भी भगवान सूर्य को जल से अर्घ्य देते थे। महाभारत काल में माता कुंती सूर्य पुत्र कर्ण नियमित रूप से सूर्य को अर्घ्य देने के बाद दान करते थे। यही नहीं, कहते हैं भगवान कृष्ण ने अपने पुत्र सांब को भी सूर्य देव को नियमित अर्घ्य देने की सलाह दी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कलयुग में अगर आपको नेत्र दोष है तो आपको नियमित सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। छठ के दिन तो विशेष रूप से जल अवश्य देना चाहिए, लेकिन जल देते समय जल पात्र सिर के सामने रखना चाहिए, जिससे गिरते जल को देखा जा सके। ज्योतिष और विज्ञान के अनुसार इससे नेत्र दोष दूर होता है। इसके अलावा अगर सालों बाद भी आपकी गोद सूनी है तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि से छठ महापर्व का व्रत रखना चाहिए। आपको संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। अब तक नौकरी नहीं मिली या नौकरी में तरक्की चाहते हैं, आमदनी बढ़ती नहीं, आत्मविश्वास कम है, तो आपको सूर्य को जल अवश्य देना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को राजा, राजकीय क्षेत्र, पिता और नौकरी में अधिकारी का कारक माना गया है। सूर्य को जल देने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। भगवान सूर्य को नियमित जल देने के साथ आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करने से भगवान सूर्य अनुकूल बने रहते हैं और हृदय रोग की आशंका कम होती है। अगर आपको पैतृक संपत्ति से सुख चाहिए, पिता से तालमेल नहीं बैठ रहा है, तो उगते हुए सूर्य को नियमित जल चढ़ाएं, खासकर छठ के दिन। सरकारी क्षेत्रों से आपको लाभ मिलने लगेगा। कहते हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्र सांब को कुष्ठ रोग होने पर सूर्य की उपासना करने की सलाह दी थी। सूर्य की उपासना से त्वचा संबंधी बीमारियां ठीक हो जाती है। इसलिए आप ध्यान रखें कि छठ पर्व के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, पूर्व दिशा में मुख करके कुश के आसन पर बैठें, एक चौकी पर सफेद कपड़ा बिछाएं और उस पर सूर्य देव का चित्र स्थापित करें। पंचोपचार से पूजा करें और गुड़ का भोग लगाएं। पूजा में उन्हें लाल फूल अवश्य चढ़ाएं। विशेष उपाय के तौर पर छठ पर्व के दिन गुड़ और कच्चे चावल को बहते हुए जल में प्रवाहित करें। इसके अलावा तांबे का सिक्का या तांबे का चौकोर टुकड़ा बहते जल में प्रवाहित करें। ऐसा करने से सूर्य दोष कम होता है और कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। यही नहीं, आप इस दिन लाल कपड़े में गेहूं और गुड़ बांधकर दान करें। देखते ही देखते आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी और साल खत्म होते होते तक आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो दोस्तों, छठ का महापर्व आ चुका है। आप भगवान सूर्य को इस दिन अवश्य अर्घ्य दें, लेकिन ध्यान रखें अगर आप व्रत करने की सोच रहे हैं तो याद रखें कुंवारी कन्याओं या कुंवारों लड़कों के लिए यह व्रत वर्जित है। छठ का व्रत केवल महिलाएं ही कर सकती हैं, फिर चाहे वो सधवा हो या विधवा। आपको बता दें कि केवल वे पुरुष जिनका यज्ञोपवीतन संस्कार हो चुका है वही सूर्य की उपासना छठ व्रत के दौरान कर सकते हैं, या फिर जो विवाहित पुरुष है वह कर सकते हैं। तो क्या आप भी रखने जा रहे हैं छठ का महाव्रत, या आप भी नियमित देते हैं भगवान सूर्य को अर्घ्य? कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सभी को छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं।